कॉन्सेप्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश का टॉपिक है। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, अब उसी में एक वैरायटी और है। वो वैरायटी क्या है कि यहाँ पे हम बिजनेस टेक ओवर करेंगे किसी और बिजनेस को, तो जितनी भी एसेट्स होंगी आपकी वो सारी आपकी क्या होंगी, डेबिट। जितनी भी लायबिलिटी होंगी आप उनको क्या करेंगे, जब आप किसी का बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो उसकी सारी एसेट्स आपकी हो जाएंगी, और एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। और लायबिलिटी भी टेक ओवर करोगे तो लायबिलिटीज क्या हो जाएगी उसकी, क्रेडिट। जिससे परचेज करेंगे वो वेंडर होगा, अगर उसका नेम मेंशन किया हुआ है तो आप वो लिखेंगे, अदरवाइज वेंडर ही वर्ड यूज करेंगे। और वेंडर के सामने वो अमाउंट आएगा जिसमें वर्ड लिखा होगा परचेज कंसिडरेशन। राइट, क्वेश्चन में आपको परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट दिया होगा तो वेंडर के सामने आपको लिखना है। क्लियर है? तो ये एंट्री पास होती है, एसेट सारी डेबिट हो जाएंगी, लायबिलिटी आपकी क्रेडिट हो जाएगी, और जो आपका परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट दिया होगा वो आपका वेंडर में आ जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है, डेबिट क्रेडिट कभी कभी इक्वल नहीं होते यहाँ पे, तो आप उसको क्या लिखते हैं, अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो आप इसको लिखेंगे गुडविल, और क्रेडिट में अगर बैलेंस आता है तो आप इसको नाम देंगे कैपिटल रिजर्व। राइट, अगर आपके क्रेडिट साइड ग्रेटर है, डेबिट साइड आपकी कम है, तो आप उसको गुडविल का नाम देंगे, और क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस है तो आप उसको कैपिटल रिजर्व का नाम देंगे, और स्पेशली वहां पे लिखेंगे आप बैलेंसिंग फिगर। दोनों में से कोई भी एक चीज आएगी, या तो गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। राइट, अगर किसी और कंपनी के अगर थोड़ा बहुत अच्छी है और हमने उसको पे कर दिया और हमारे पास सरप्लस बच गया तो हम कैपिटल रिजर्व मान लेते हैं, या फिर डिफरेंस आ जाता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं कि गुडविल अच्छी है उस कंपनी की, तो हम उसको गुडविल का नाम दे देते हैं। तो ये आपके में ज्यादा डीपली नहीं है, बट फिलहाल आप इस बात को ध्यान दें कि सारी एसेट्स को डेबिट कर दिया जाता है, उस कंपनी की सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया जाता है, जिससे खरीदी जाती है उसको वेंडर को क्रेडिट करते हैं, और परचेज कंसिडरेशन का जो अमाउंट दिया होता है वो आप वेंडर में लिखेंगे। डेबिट में डिफरेंस गुडविल आएगा, क्रेडिट में डिफरेंस आपका कैपिटल रिजर्व आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी वही है जो पहले बताई थी, कि बदले में वेंडर को आप क्या क्या देंगे, कोई पेमेंट देनी है तो टू बैंक, शेयर्स देने हैं तो शेयर्स कैपिटल अकाउंट, अगर वो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम वाले हैं तो एसपीआर आपका क्रेडिट हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने कंपलसरी है, वो वैसे ही निकलेंगे जिस तरह से आपको बताए थे। तो जो फर्स्ट एंट्री है चेंजेस इसमें है बस थोड़े से, या तो डेबिट में गुडविल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो इसको जरूर करके जाना है आपको। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस आपके स्कैनर में भी हैं इससे रिलेटेड, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, वहां पे भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लिखा है भारत लैंप लिमिटेड इशू कर रही है 30,000 फुली प्रोडक्ट शेयर्स हैं 100 ईच के फॉर द परचेज ऑफ फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी फ्रॉम द शर्मा एंड कंपनी। यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी दोनों टेक ओवर की जा रही है, परचेज की जा रही है। तो जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट करेंगे और लायबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे प्लांट जो है 7 लाख है, डेबिट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग है, इसको भी डेबिट करेंगे। स्टॉक, ये भी एसेट्स है, ये भी डेबिट होगा आपका। और क्रेडिटर जो है आपकी लायबिलिटी है वो क्रेडिट होगी। तो 2 लाख रुपीस जो आपके क्रेडिटर है। यहाँ पे भी ये नहीं बताया गया कि कितना उससे परचेज किया गया है, क्या है परचेज कंसिडरेशन आपको भी मालूम नहीं है। जिससे खरीदा है वो है शर्मा एंड कंपनी, तो ये अमाउंट भी निकल जाएगा। इसके बाद शर्मा एंड कंपनी को क्या दिया है ये आपको मेंशन किया हुआ है। शर्मा एंड कंपनी को बदले में शेयर्स दिए गए हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर्स यहाँ पे नहीं निकलेंगे, ये मेंशन किया हुआ है कि 30,000 शेयर्स दिए हैं जो कि 100 ईच के हैं। राइट, यानी पहले अमाउंट यहाँ का फिल कर रहा हूं मैं,
असेट्स खरीदी है, लायबिलिटी टेक ओवर की है किससे? शर्मा एंड कंपनी से। अब शर्मा एंड कंपनी को क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। कितने? 30,000 शेयर्स, 100 ईच के। तो आपका ये बनता है अमाउंट 30 लाख। अब जितना यहाँ पे शर्मा डेबिट है उतना यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का हिसाब किताब देखें तो डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है। डेबिट साइड आपकी बन रही है यहाँ पे, देखो भाई कितनी बन रही है यहाँ पे? 28 लाख। डेबिट साइड 28 लाख है, क्रेडिट साइड 32 है। तो कहां पर डिफरेंस है? डेबिट साइड में डिफरेंस है 4 लाख अमाउंट का। तो आप इसको शो करेंगे गुडविल। तो अगर डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो आपको मैंने बताया था गुडविल आएगा। क्रेडिट साइड में बैलेंस होता है तो उसको लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा हो गया कि पहले हमें यहां से फिगर निकालनी पड़ी, यहां से फिगर हम यहाँ पे ले गए, फिर हमने डेबिट क्रेडिट को देखा। तो डेबिट साइड जो है वो 4 लाख की कमी थी, तो आप उसको फिल करेंगे किससे? गुडविल से फिल करेंगे 4 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है। कहता है श्योर लिमिटेड ने परचेज किया रनिंग बिजनेस फ्रॉम मैसर्स राय ब्रदर से। कितने में खरीदा? सम ऑफ रुपीज 15 लाख, 15 लाख रुपए में खरीदा है। और पेबल कैसे किया? 12 लाख के पेड अप शेयर्स कैपिटल दे दी जो कि 10 इंच के थे, और जो बैलेंस है वो आपका चेक इशू कर दिया। अब क्या क्या चीजें खरीदी है? एसेट्स लायबिलिटी का आपका रिकॉर्ड दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट रुपीज 4 लाख। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये भी एसेट्स है। और जिसको ये नहीं पता एसेट लायबिलिटी क्या है वो 11th रिवाइज करें। और इसके बाद डेटर, तो डेटर भी आपके एसेट्स है, ये भी डेबिट। स्टॉक, ये भी डेबिट। जितने भी एसेट्स है सब डेबिट करोगे आप, 4 लाख। और कैश जो है आपका 3 लाख। इसके बाद एक लायबिलिटी आपको दी हुई है क्रेडिटर की, तो क्रेडिटर आपके क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। टू क्रेडिटर 2 लाख। अब बिजनेस किससे परचेज किया है? मैसर्स राय ब्रदर्स। अमाउंट भी दिया हुआ है 15 लाख। अगर आप डेबिट क्रेडिट को देखेंगे तो डेबिट साइड आपकी 18 लाख बन रही है और क्रेडिट साइड आपकी 17 लाख है। तो बैलेंस करने के लिए आपको 1 लाख रुपए यानी 1 लाख अमाउंट आपको डालना होगा कैपिटल रिजर्व। ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। तो फर्स्ट एंट्री आपकी पास होगी है इसमें, जिसमें सारी एसेट्स को डेबिट किया गया है, लायबिलिटी को क्रेडिट किया है और परचेज कंसिडरेशन है 15 लाख। डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट साइड में आपका 1 लाख का बैलेंस आएगा। अब मैसर्स राय ब्रदर्स को पेमेंट देनी है। किस तरह से पेबल करना है इनको? उसने बोला टोटल जो 15 लाख का है उसमें 12 लाख के आपको शेयर्स दिए जाएंगे, 2 शेयर्स कैपिटल अकाउंट 12 लाख। और जो बैलेंस बचेगा वो चेक से दिया जाएगा। तो 3 लाख आप जो है वो बैंक डालेंगे। बट एग्जाम में नंबर ऑफ शेयर्स निकालना फिर भी कंपलसरी है। तो कितना अमाउंट देना है साफ साफ बता रहा है। शेयर्स कितने दिए? 12 लाख के। तो 12 लाख के शेयर्स को डिवाइड कर दिया किससे? एक शेयर कितने का है? 10 ईच का क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कैंसिल करेंगे तो 1,20,000 शेयर्स दिए हैं। यानी कितने शेयर्स दिए बदले में? तो जो कंपनी है श्योर लिमिटेड उसने राय ब्रदर्स को 1,20,000 शेयर्स दिए हैं जो कि 10 ईच के हैं, दैट इज 12 लाख। तो 15 लाख के एक्सचेंज में 12 लाख के शेयर्स दिए, बाकी आपको उनको पेमेंट दे दी है 3 लाख की चेक के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए।
संदेश लिमिटेड took over the investment rupees 7 lakh and liability 2 lakh from the Sanchar Limited for a purchase consideration 4,59,500। पहले इतनी बात करते हैं। संदेश लिमिटेड ने असेट्स परचेज की है, तो असेट्स डेबिट करेंगे 7 लाख रुपीस की, और लायबिलिटी भी टेक ओवर की है, टू लायबिलिटी 2 लाख, और परचेज कंसिडरेशन भी दिया हुआ है। किससे परचेज किया है? संचार लिमिटेड, जो कि 4,59,500 है। और यहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट का बैलेंस देखेंगे तो आपका क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है। डेबिट 7 लाख है, क्रेडिट आप 6,59,500 है, तो कितना डिफरेंस आएगा? ये आपका आएगा कैपिटल रिजर्व। कितना है? 40,500। ये 500 ही दिखाई दे रहा। तो क्रेडिट में जो बैलेंस है वो आपका कैपिटल रिजर्व आएगा। असेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, संचार लिमिटेड यानी वेंडर, कितना अमाउंट? ये गिवन है आपको। परचेज कंसिडरेशन का जो आपको अमाउंट दिया हुआ है, पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन, वो आप वेंडर के सामने लिखेंगे। अब वेंडर को, यानी ये जो संचार लिमिटेड है, इसको आप कितना पे कर रहे हैं? 8,500 पेड बाय एक्सेप्टिंग ए ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड पेबल आफ्टर द 3 मंथ, और बैलेंस दिया जाएगा शेयर्स 10 ईच के, वो भी 10% प्रीमियम वाले। तो एंट्री में सेपरेट कर रहा हूं 8,500 की। 8,500 के आपने इनको चेक से पेमेंट की है, राइट? और बाकी जो बैलेंस है संचार लिमिटेड का, जो बाकी बैलेंस है वो पे किया जाएगा किसके थ्रू? शेयर्स दिए जाएंगे 10 ईच के इक्विटी शेयर्स, वो भी 10% प्रीमियम वाले, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो जरा ये बताओ टोटल कितना बनता है? 4,59,500 था, जिसमें से 8,500 हमने इनको पे कर दिया। कितना बचा? 4,51,000। तो आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहां पे निकालेंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो 4,51,000 को आप डिवाइड करेंगे। एक शेयर कितने ईच का है? 10 ईच, और 10 के ऊपर कितना प्रीमियम है? 10%। तो 10 के ऊपर 10% कितना होगा? 1 प्रीमियम है, तो आपका ऐड हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे इसको। 41,000 शेयर्स बदले में दिए गए हैं, वो भी इक्विटी। किसको? संचार लिमिटेड को। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 41,000 शेयर्स है, शेयर कितने का है? 10 ईच का है। 41,000 इंटू 1, ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। फिर दोबारा से देखें, 4,59,500 में से 8,500 हमने क्या दे दिए? चेक दे दिया, तो बैलेंस कितना बचा? 4,51,000। तो 4,51,000 को डिवाइड करेंगे, जितने की फेस वैल्यू है शेयर की 10 ईच, 10 के ऊपर 10%, 1 रुपी सिक्योरिटी प्रीमियम, 11 आ गया, डिवाइड करेंगे 41,000 शेयर्स, तो 41,000 इंटू 10, 41,000 इंटू 1, ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। 4,10,000 और ये आपका 41,000। तो 3 एंट्री यहाँ पे पास हुई है, पहले टेक ओवर करने की, फिर चेक से पेमेंट करने की, और जो बैलेंस बचा उसके लिए शेयर्स देने की। क्वेश्चन नंबर 38 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, बेटर प्रोस्पेक्टिस लिमिटेड एक्वायर लैंड कॉस्टिंग ₹1 लाख। बेटर प्रोस्पेक्टिस लिमिटेड ने एक लैंड एक्वायर की है 1 लाख की, एंड इन पेमेंट अलॉटेड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, और बदले में आपको शेयर्स इशू कर दिए। तो सीधा यहाँ पे एंट्री पास करते हैं। लैंड अकाउंट डेबिट ₹1 लाख टू वेंडर, क्योंकि नेम मेंशन नहीं है, और 1 लाख के एक्सचेंज में वेंडर को दे दिए हैं 1000 शेयर्स
इक्विटी शेयर्स, इक्विटी भी लगा लेना, 1000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच के, यानी 1 लाख के एक्सचेंज में, लैंड के एक्सचेंज में 1 लाख के शेयर्स इश्यू कर दिए। लैंड परचेज की वेंडर से, वेंडर को क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए, 1000 शेयर्स 100 ईच के, हिसाब पूरा हो गया। इसके बाद 4000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स पब्लिक में इशू किए गए, जिसके एक शेयर की वैल्यू आपके 100 है। 30 रुपीज मांगे गए एप्लीकेशन पे, 30 रुपीज मांगे गए अलॉटमेंट के, और 40 रुपीज मांगे गए फर्स्ट एंड फाइनल। ये आपके नॉर्मल क्वेश्चन है। ये पहले आपका अदर देन कैश का दे दिया और आपके पब्लिक में इशू कर दिए बाकी शेयर्स। 1000 शेयर्स तो लैंड के बदले में दे दिए, बाकी 4000 शेयर्स पब्लिक से मांग रहे हैं, जिसमें 100 ईच का है, 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे और 40 यहाँ पे। सारा पैसा मिल गया। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड ऑफ द ऑल शेयर्स व्हिच वर अलॉटेड, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल। कॉल पे 200 शेयर्स का पैसा नहीं आया। क्लियर है? तो आगे जल एंट्री पास करते हैं। आपने पहले भी की हुई है एंट्रीज ये पास। तो फर्स्ट एंट्री बनती है आपके बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं आती है, अगर मैं पूछ लूं तो कितने शेयर्स हैं, 4000, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 30 से, तो 1,20,000 से फिल हो जाएगा। इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं, 4000 शेयर्स हैं, कितने की अलॉटमेंट है, 30, मल्टीप्लाई कर दो, ये भी आपका 1,20,000 अमाउंट आएगा। देन बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर अलॉटमेंट का आप पैसा मंगवाते हैं 1,20,000। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मल्टीप्लाई करें 4000 को किससे, 40 से, तो 1,60,000 आपका अमाउंट आएगा फाइनल कॉल का। अब इसके बैंक की एंट्री पास कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कितना अमाउंट आना चाहिए था, 1,60,000 आना चाहिए, पर यहाँ पे कुछ अमाउंट आपका नहीं आया, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉल इन। तो कॉल इन एरियर आपकी बैंक वाली एंट्री में आता है, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो कितने शेयर्स हैं जिनका पैसा आपके पास नहीं आया, 200 शेयर्स है, 40 अमाउंट के हिसाब से नहीं आया, दैट मींस 8,000 आपको रिसीव नहीं हुए, यानी 1,52,000 आपको अमाउंट रिसीव हुआ होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट बनता है 1,60,000, बट 200 इंटू 40, ये अमाउंट 8,000 आपका नहीं मिला, तो उसको नाम देते हैं हम कॉल इन एरियर, और बैलेंस जो है इसमें से लेस करेंगे तो 1,52,000 जो है आपको अमाउंट रिसीव हुआ होगा। तो इसमें से एक पार्ट आपका अदर देन कैश का है, जिसमें शेयर इशू किए गए लैंड के बदले में, और ये बाकी जो 4000 शेयर से पब्लिक में इशू किए गए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल के थ्रू। ये इनके एंट्रीज हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और ये फर्स्ट कॉल। एक शेयर होल्डर ने यहाँ पे जो पैसा नहीं दिया वो हमने कॉल इन एरियर के थ्रू डेबिट किया है।